नमस्कार दोस्तों, मैं राम नारायण आपका स्वागत करता हूं जेआरएफ विद आरएन पर। और 2 बार नेट निकालने के एक्सपीरियंस से मैं आज बताने वाला हूं कि स्कंदगुप्त नाटक यानी जयशंकर प्रसाद के जो नाटक हैं उनको किस प्रकार से करें, क्योंकि वो एक तो जटिल नाटक हैं और उनकी भाषा भी जटिल है और पढ़ने में भी थोड़े अटपटे से लगते हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूँ स्कंदगुप्त के नाटक के बारे में। ये है नाटक, और देखने में पहली बात तो थोड़ा अजीब टाइप का लगता है, डर जाते हैं बच्चे। और तो आप तो वैसे भी जानते हो कि हिंदी साहित्य के यूनिट 8 में जो जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं वो 3 हैं। स्कंदगुप्त 1928 में लिखा था, चंद्रगुप्त 1931 में और फिर ध्रुव स्वामी 1933 में। तो ये तीनों नाटक ही ऐतिहासिक हैं और इनको पढ़ने में दिक्कत तो आती है, ये बात आप भी जानते हो, और थोड़े लेंदी भी हैं तो भी प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि जब अपन इसको पहली बार पढ़ते हैं तो बिल्कुल समझ में नहीं आता। ऐसा नहीं है कि सभी को बिल्कुल समझ में नहीं आता। मैंने पढ़ा था पहली बार तो मुझे लगभग 50 से 60% तो आ गया था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर इन नाटकों को अच्छे से एक बार और कवर कर लेते हैं तो आगे भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और मैं भी अच्छे से आपको बता पाऊंगा कि इनको किस तरीके से करें जिससे कि हमें जेआरएफ मिल जाए। तो आज हम बात करने वाले हैं स्कंदगुप्त के बारे में। तो ये है स्कंदगुप्त और एक ऐतिहासिक नाटक है, जयशंकर प्रसाद का नाटक है। तो मैं बता देता हूं, इसमें लगभग इसमें 136 पेज हैं, ठीक है। इस नाटक में हो सकता है आप किसी, ये थोड़ा पुराना नाटक पुराना है इसलिए इसमें 136 पेज हैं। हो सकता है न्यू अपडेट में थोड़ा ज्यादा बढ़ गए हों या कम भी हो सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ चीजें हैं जो पढ़ने की योग्य नहीं है, उनसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो जैसे ही तुम इसको ओपन करोगे ना तो आएगा कि प्रसाद का परिचय दिया है इसमें, और फिर स्कंदगुप्त विक्रमादित्य का परिचय दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद विक्रमादित्य चंद्रगुप्त का तक विजय बताया गया है, और फिर उसके बाद कालिदास के बारे में बताया गया है। जो भी महत्वपूर्ण पात्र है ना उनके बारे में बता दिया गया है। तो ये किसने लिखा है? ये जयशंकर प्रसाद ने ही लिखा है, ठीक है। इन पात्रों के बारे में जो जानकारी जयशंकर प्रसाद ने दी है तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है, लेकिन इनसे जब हम नाटक को पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो फिर उसके बाद गुप्त वंश का इतिहास भी दिया है कि गुप्त वंश में कौन कौन शुरुआत की थी। श्रीगुप्त ने शुरुआत की थी ऐसे, और ये वज्रगुप्त प्रकटादित्य उनके जो अंतिम राजा थे, तो उसके बारे में पूरी जितने भी सम्राट हुए हैं, जितने भी राजा हुए हैं ना, उनके बारे में। फिर मालव राजवंश के बारे में बताया है कि सिंह वर्मा समुद्रगुप्त के समकालीन थे, तो उनसे फिर जो बनी, और फिर बाद में नववर्मा, विश्ववर्मा और बंधुवर्मा और भीमवर्मा जो इस नाटक में भी पात्र हैं। फिर उसके बाद जो पात्र दिए हैं तो पात्रों को अच्छे से करना है। फिर उस प्रथम अंक आ जाता है, ठीक है। अब देखिए इसमें कि 35 पेज चले गए। अब 35 के बाद पूरे हैं टोटल कितने? 136 पेज, तो 100 पेज हैं। और जब मैंने पहली बार पढ़ा था तो थोड़ा टाइम लगा था, क्योंकि इसकी लैंग्वेज थोड़ी कठिन थी और समझ में भी नहीं आ रहा था। लेकिन जब मैंने दूसरी बार पढ़ा तो लगभग 6 से 7 घंटे में इसको पूरी तरीके से पढ़ लिया। और आप विश्वास नहीं मानोगे, जब मैंने दूसरी बार इसको पढ़ा है ना तो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका है। तो आपको भी इनसे डरने की जरूरत नहीं है। आप अगर एक बार अच्छे से पढ़ लोगे, मान के चलो अगर आपको समझ में नहीं आता तो दोबारा पढ़ने में क्या दिक्कत है? 7 से 8 घंटे वैसे भी जाएंगे, 7 से 8 घंटे चले गए तो क्या दिक्कत है? लेकिन अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जब आप इन नाटकों को, उपन्यास को, या जो भी निबंध वगैरह लगे हैं उनको बुक फॉर्मेट में पढ़ोगे ना तो बेहतर रहेगा। पीडीएफ में पढ़ोगे तो उतना समझ में नहीं आएगा, कंफ्यूज रहेगा, और मतलब उतनी दिक्कत हो सकता है आपको बिल्कुल भी समझ में ना आए। इसलिए अब दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि नोट्स कैसे बनाएं।
तो नोट्स के बारे में मैं बता देता हूँ। जैसे कि मैंने नोट्स बनाए, इनको देखिए। इसमें सबसे पहले महत्वपूर्ण बातों को लिख लिया कि इसमें कितने अंक हैं, तो 5 अंक हैं। और दृश्यों के बारे में लिख लिया कि 33 दृश्य हैं, ठीक है, तो इनको लिख लेंगे, ठीक है। और फिर पात्रों को लिखेंगे। पात्रों को और मैं अच्छे से बता देता हूँ कि पात्रों को किस प्रकार से करें। अब देखिए, पात्रों को अच्छे से समझेंगे तो अच्छे से कवर होगा। देखो, मैंने इस तरीके से इन पात्रों को बनाया है, लिखा है, तो इससे पूरा क्लियर हो जाता है कि कौन सा पात्र कहाँ से संबंधित है। तो मैं आपको बता दूंगा और अच्छे से, ठीक है। इसको भी देख लेना अच्छे से। फिर उसके बाद महत्वपूर्ण पंक्तियां आती हैं, तो कि कौन से पात्र ने क्या कहा है, तो वो महत्वपूर्ण उद्धरण को पूछ लिया जाता है, तो उनको अच्छे से लिख लेना। महत्वपूर्ण है तो हो सकता है, तो हो जाएगा उससे कवर। तो ये बात थी स्कंदगुप्त के बारे में। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।